रशिया का जब सफ़र हुआ तो पहला सफ़र हज़रत का उज़्बेकिस्तान का हुआ। उज़्बेकिस्तान का एक शहर है ताशकंद। ताशकंद के सफ़र में मुसहफ़े उस्मानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने जो कुरान मुरत्तब किया 30 पारों का चमड़े पर, वो दिखाने के लिए वहाँ की एक मैडम हलीमा खातून जो ताशकंद की बहुत मशहूर टीवी एंकर थी, वो हज़रत की रहबरी करने लगी कि मैं आपको मुसहफ़े उस्मानी दिखाती हूँ जो 1400 साल से अभी भी म्यूज़ियम में रखा हुआ है और जिसकी निगरानी डॉक्टर हजरात करते हैं कि हवा का क्लेमेंट का आगे पीछे नहीं हो जाना, कहीं वो चमड़ा ख़राब ना हो जाए। जैसे फ़िरौन की बॉडी महफूज है, कुरान मजीद जो हज़रत उस्मान के ज़माने में लिखा हुआ आज भी वो महफूज है। वो दिखाने के लिए जब ले जाने लगी तो हज़रत ने उस खातून से कहा कि मेरे पीछे आए, मैं आगे रहूँगा। हालांकि गाइड करने वाला आगे रहता है, दूसरे पीछे रहते हैं, गाइड उसको करना है। हज़रत फरमाने तुम पीछे आओ, तुम लेडी हो, मैं आगे रहूँगा। तो उसने पूछा ऐसा क्यों? तो फरमाने लगे कुरान मजीद ने हमें यही सिखाया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आई तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम पीछे रहो, मैं आगे रहूँगा, जब कभी मुड़ना हो तो कंकर फेंक देना, मैं उधर मुड़ जाऊँगा। कुरान से इस्तिदलाल और हर मौके पर अमल। जब उस खातून ने यह सुना ऐसा क्यों होता है, कहने लगे कहीं हमारी निगाह गैर महरम के किसी जिस्म के किसी हिस्से पे ना पड़ जाए। हम गैर महरम की इतनी इज्जत करते हैं कि उनके जिस्म के किसी हिस्से को देखना भी गवारा नहीं करते। वो खातून कहने लगी क्या जुल्फ़कार, ऐसे बंदे आज भी दुनिया में मौजूद हैं, ऐसे बंदे दुनिया में आज भी मौजूद हैं। आज़ादी के नाम पर कितना लूटा जा रहा है, एक दूसरे के जिस्म और हवस का शिकार बनाया जा रहा है। तो हज़रत ने फरमाया यह सब मेरे शेख की तरबियत का नतीजा है। दूसरे दिन उस टीवी एंकर ने हज़रत को दावत दी कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, पूरे रशिया में आपका इंटरव्यू आम होगा। तो हज़रत ने फरमाया हमें हमारे बुज़ुर्गों ने छपने की तालीम नहीं दी है, छुपने की तालीम दी है, इस वास्ते मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। यानी मुखलिसाना तौर पे अपनी दीन की खिदमत करते रहे। जब हिंदुस्तान आए तो हज़रत भारत में 2 मरतबा तशरीफ़ लाए, एक 2001 में, दूसरा 2011 में। 2001 में जब तशरीफ़ लाए तो कोई जानता पहचानता नहीं था सिवाय चंद मखसूस अफराद के। 2001 में जब हज़रत की किताब प्रिंट कराने के लिए देवबंद के मार्केट में ले जाकर कुतुब खाने वालों से पूछा गया तो कुतुब खाने वाले प्रिंट करने से इनकार कर दिए, ये कौन बंदा है, इनकी किताब मार्केट में कहाँ चलेगी, हम नहीं छापेंगे। 2011 में वही शख्सियत जब आई हिंदुस्तान तो आप जानते हैं जो हज़रत को 2011 में यहाँ पर देखे हैं, लाखों अफराद उमंड उमंड कर आ रहे थे हज़रत का बयान सुनने की खातिर। सिर्फ 10 साल की अरसे में अल्लाह ने वो मकबूलियत नसीब की है, हज़ारों किताबों की तादाद यहीं से मुल्क से छपी हैं और अल्लाह के कई नेक बंदे हज़रत से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करके अपने दिलों की सफाई हासिल की है।